हाय एवरीवन। कल अपनी एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट और 5th पार्ट रह गए थे। तो मैंने जो पीडीएफ आपको कल भेजा था, तो वही पीडीएफ आपका लास्ट पेज है पीडीएफ का, वो आपको देखना है आज, है ना? क्लियर? तो उस पीडीएफ के आपको पता चलेगा कि मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट अब करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। 4 का 4th पार्ट। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, then they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Clear? तो ये यहाँ पे देखिए, ये A है, ये B है। इन दोनों प्लेसेस के बीच में जो गैप है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार A से स्टार्ट होती है, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में एरोर बने हुए देखिए। ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। तो एक कार जो है A से स्टार्ट होके C तक पहुंचती है, उसको टाइम लगता है 5 आवर। ये C मैंने अपनी मन से माना है। और B से जो कार स्टार्ट होती है वो भी C पे पहुंचती है, उसको भी टाइम लगता है 5 आवर। ये अपना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्वेश्चन की गिवन है। तो लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A be x किलोमीटर पर आवर एंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम B be y किलोमीटर पर आवर, और we know that distance is equal to speed into time. तो ये 5 आवर के बाद में जो दोनों कार हैं C पे मिल रही है, A से स्टार्ट होने वाली और B से स्टार्ट होने वाली। आफ्टर 5 आवर दे मीट एट C. तो A से जो कार स्टार्ट हुई, कार स्टार्ट फ्रॉम A, डिस्टेंस ट्रेवल इज AC, स्पीड इज x एंड टाइम इज 5 आवर। क्लियर? तो अब वी नो दैट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC and that is equal to 5x. AB 100 किलोमीटर है, BC we don't know till yet, that is equal to 5x. तो BC is equal to 5x minus 100. अब कार B जो है डिस्टेंस अगेन ट्रेवल करती है BC, स्पीड कार B की है y और टाइम उसको भी 5 आवर लगता है। तो BC की जगह मैंने 5x minus 100 लिख दिया, जो पहले अपन ने BC की वैल्यू निकाली थी, इज इक्वल टू 5 पॉइंट। y को इस साइड लाए तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 हो गया। 5 मैंने इधर से कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन आया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5, दैट इक्वल टू 20। तो अपनी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि दोनों कारें, दोनों जगह से A और B से जो कारें हैं वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आती है। तो एक कार A से स्टार्ट हुई इधर की साइड में, B से स्टार्ट हुई यों साइड में, उल्टी साइड में, दोनों सेम डायरेक्शन में ना गए, टुवर्ड ईच अदर आ रही है। तो मैं मान लेता हूं कि ये आफ्टर 1 आवर एक पॉइंट D पे मीट करती है। क्लियर? तो अगेन फॉर कार ए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला काम ले रहा हूँ। डिस्टेंस A से स्टार्ट होने कार ने ट्रेवल किया 80, स्पीड वाज x एंड टाइम वाज 1 आवर। फॉर कार B, डिस्टेंस ट्रेवल इज B to D, स्पीड इज y एंड टाइम इज 1 आवर। एंड एज वी नो दैट AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। तो AD हो गया x, BD हो गया y और AB कितना है 100, इट इज गिवन। क्लियर? तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने दो इक्वेशन बना लिया, इसको सॉल्व करते हैं।
क्यों इसमें अपन को कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, सेकेंड इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सॉरी मैं वापस डिक्टेट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100 लिखा। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x हो गया और 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू आ गया 120/2, दैट इज इक्वल टू 60। पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 40। तो स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम A is 60 km/h and speed of car starting from B is 40 km/h। क्लियर? ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसको अच्छी तरह से करिएगा। नहीं आता है समझ में तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीफोनिकली, आप आस्क करते हैं या प्रॉब्लम डाल देना ERP पे, पर बेटर रहेगा कि मैं उसको एक्सप्लेन टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पे करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियर? अब फोर्थ क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो बचा हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Clear? That is our question. तो dimensions जब find करना है rectangle के, तो we know that dimensions of rectangle are length and breadth. So let the length of rectangle be x unit and breadth be y unit. So area will be length into breadth, that is equal to x into y square unit. अब फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ये मैंने क्वेश्चन का पार्ट पढ़ा है। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी एरिया इज डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो मतलब एरिया एक्स वाई माइनस 9। नाउ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो x माइनस 5 हो गया। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ये y प्लस 3 हो गया ब्रेथ की जगह। ये मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई एज इट इज माइनस 9 एज इट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इस 15 को माइनस 15 को इधर भेजा, प्लस 15 हो गया, माइनस 9 प्लस 15 डेट इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो अपना इक्वेशन आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन जो है उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने एरिया के अंदर 67 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एक्स वाई प्लस 67, लेंथ एक्स प्लस 3 हो गया इंक्रीज, ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज हुआ तो वाई प्लस 2 हो गया। अगेन एक्स वाई प्लस 67 एज इट इज, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 आ गया, प्लस 6 को उधर भेजा तो माइनस 67 माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं x के कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। तो अपन को इनको माइनस करना होगा क्योंकि सेम साइन है, तो नीचे वाले इक्वेशंस के मैंने साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। क्लियर? 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, 9y प्लस 10y इज इक्वल टू 19y,
और 183 माइनस 12 इज 171. तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, डेट इज इक्वल टू 9. अब ये y का वैल्यू 9 जो है उसको अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं. तो 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61. तो 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27. तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, डेट इज इक्वल टू 17. तो लेंथ इज 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज 9 यूनिट. क्लियर? अच्छा, ये इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है. अब अगली एक्सरसाइज 3.6 से पहले कुछ कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद अपन 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. क्लियर? अब अपना इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. जो भी अपन को इक्वेशन गिवन होगी उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपन को रिड्यूस करके फिर अपन को सॉल्यूशन इसका करना होगा. तो जैसे मैं ये एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अगर 2/x लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ. अगर 1/3x लिखा हुआ है तो मैं इसको 1/3 इंटू 1/x लिख सकता हूँ. ये चीज़ समझ में आ गई बेटा आपको लोगों में? ठीक है. तो अगर मैं 1/x को a लेट कर दूँ, 1/x को मैं a लेट कर दूँ, तो 2/x जो है मेरा 2a बन जाएगा और 1/3x मेरा 1/3a बन जाएगा. तो अब देखो, वेरिएबल जो a है उसकी पावर कितनी आ गई? 1 आ गई, और x की पावर यहाँ पे कितनी थी? -1 थी. तो इसलिए अब जो है अपनी इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी. x और y दोनों को अपन रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देंगे. x और y के अलावा जो मैंने 1/x को a कंसीडर किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1/x को a लें और 1/y को b लें. कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जो अच्छे लगते हो वो ले लेना, उस पर कोई दिक्कत नहीं. क्लियर? तो यही कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का. बाकी जो है अपन पहले कर चुके हैं सब कुछ. तो अब मैं एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी एक क्वेश्चन है 1/2x. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. सेकेंड पार्ट है 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6. अब देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से सेपरेट करके डायरेक्टली अब डायरेक्टली लिखेंगे अपन. तो मैंने लेट किया 1/x को a ले लिया, 1/y को मैंने b ले लिया. तो मेरी जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट इक्वेशन थी वो हो गई 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2. अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 6, 2 और 3 का, तो इधर आ गया 3a, इधर आ गया प्लस 2b इज इक्वल टू 2. इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. ये मेरे रिड्यूस हो गए, फर्स्ट इक्वेशन बन गई a और b में. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 1/x को a और 1/y को b पुट करने पर ये आ जाती है 1/3a प्लस 1/2y b. सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा. क्लियर? ये यहाँ y लिख दिया मैंने, यहाँ पे b करेक्ट कर लें. क्लियर? ये PDF इसमें आपका करेक्ट हो गया है, वीडियो में देखें आप. 1/3a प्लस 1/2b मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की अभी. तो वीडियो के अंदर ये करेक्ट हो गया. 1/3a एंड 1/2b इज इक्वल टू 13/6. अगेन एलसीएम लिया 6, तो ये 2a हो गया और ये 3b हो गया और इक्वल टू 13/6. 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया. तो मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? तो अब मैं जो है
फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बी के कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आती है 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आती है 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 26। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन माइनस माइनस माइनस, 6b से 6b कैंसिल आउट हो गया, 9a माइनस 4a इज 5a एंड 36 माइनस 26 इज 10, तो a इज इक्वल टू 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू 2 अपन पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, 2 × 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 13, तो 3b इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। अब अपना 1/x a के बराबर था, 1/y b के बराबर था, तो 1/x इज इक्वल टू 2 एंड 1/y इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो क्वेश्चन फर्स्ट का अब अपन सेकेंड पार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स अपने रूट में है, तो मैंने 1/√x को a लिया और 1/√y को मैंने b कंसिडर कर लिया। क्लियर? अब मैंने पुट किया फर्स्ट में, तो मेरा पहला इक्वेशन आया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और दूसरा है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशंस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स क्यों लिख दिया, तो डेट इज 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। तो साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन इन दोनों को, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। 4a 4a कैंसिल हो गया, 6b प्लस 9b 15b हो गया और 4 + 1 5 हो गया। तो b का वैल्यू जो आया दैट इज 5/15 दैट इज इक्वल टू 1/3। b की वैल्यू 1/3 अपन पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करना ठीक रहेगा? कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, वो 3 के टेबल में है, ठीक है। तो b का इक्वेशन पुट किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, 2a प्लस 3 × 1/3 इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू 2 - 1, तो इम्प्लाइज में a इक्वल टू आ गया मेरा 1/2 और 1/√x a था और 1/√y b था, तो मैंने a की जगह लिखा 1/√x 1/2 एंड 1/√y इक्वल टू 1/3। तो √x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x का वैल्यू 2 आ गया एंड √y का वैल्यू 3 आ गया। अपन को तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इक्वल टू 9। क्लियर? अब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा और फोर्थ पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट अपन करते हैं। तो पहली इक्वेशन इज गिवन जो है दैट इज 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो अब मेरा वेरिएबल जो भी है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको 1/x - 1 को मैंने a ले लिया और 1/y - 2 को मैंने b ले लिया। तो इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो गई, रिड्यूस हो गए, 5a + b इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन, 6a - 3b इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कंडीशन आ जाती है 15a + 3b इज इक्वल टू 6। सेकेंड को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 6a - 3b इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिख दिया। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, तो 3b से 3b घट गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे।
तो 15a plus 6a is equal to 21a and 6 plus 1 is equal to 7. तो a is equal to 7 by 21, तो a equal to 1 by 3. अब मैं देखिए a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपन को ये जो नीचे 3 है डिनोमिनेटर में वो कटेगा नहीं 5 से, इसलिए मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंसी आपको यूज लेनी है कि किस में पुट करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया 6 इंटू 1 बाई 3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। सॉरी 3 2 जा 6 हो गया, तो माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया -1 अपॉन -3 डैट इज ऑल्सो 1 बाई 3। अब 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a है एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b है। तो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 1 को उधर भेजा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 हो गया एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। मैं 6 पार्ट करूँगा एक तो, और एक 8 पार्ट करूँगा। 5th और 7th आपका होमवर्क रहेगा, आज नहीं कल कर रहिएगा होमवर्क को। अगली क्लास में पहले करा दूँ 6 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन करा दूँ, तब करना है। तो इसका वैसे 6 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस का PDF तो आपके साथ आज ही मिल जाएगा। कल मैं उस क्वेश्चन को करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स।